मुझे लगता है कि देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिस पर चर्चा करने की जरूरत है। ऐसे तो सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से या सड़कों के माध्यम से हम लोग आपके बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म भी बहुत जरूरी है और इसको भी फॉलो करने वाले लोगों को ये बात जानने की आवश्यकता है। बहुत तरह का भ्रम समाज में फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। आज के इस लाइव सेशन में मैं दो विषयों पर बात करूंगा। एक तो बिहार में जो नीतीश कुमार का हिजाब खींचने का प्रकरण है, इस विषय पर, चूंकि इस विषय पर कुछ बात करना जरूरी है। दूसरा, जो कल आधी रात में बिल पास हुआ संसद भवन में, जी राम जी, जिसमें पूरा महात्मा गांधी उनके कंसेप्ट को खत्म कर दिया गया, इस पर दोनों विषयों पर बात करेंगे। बहुत संक्षेप में बात करेंगे और मैं समझता हूं कि जरूर आप इन सब बातों को समझेंगे और इस पर बहुत ही सहानुभूति के साथ आप सब विचार करेंगे। बात यह समझिए कि 2-3 दिन पहले की घटना है। मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। हालांकि यह ट्रेंड इधर शुरू हुआ है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इसके पहले इस देश में कभी नियुक्ति पत्र नहीं बांटा जाता था। आपको पता है, बहुत सारे लोग होंगे जो पहले नौकरी कर चुके होंगे। आप परीक्षा देते थे, इंटरव्यू देते थे, ज्वाइनिंग लेटर आपके घर डाक से आता था और फिर डाक पर लिखे हुए पते पर जाकर के ज्वाइन करते थे। कोई सरकार नियुक्ति पत्र नहीं देती थी, कोई फोटो नहीं खिंचवाता था। लेकिन आज ये सोशल मीडिया के दौर में क्रेडिट लेने और हड़पने के इस समय में नियुक्ति पत्र बांटने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ और ये पूरे देश में चल रहा है। नौकरी कम लोगों को देना है और नियुक्ति पत्र ज्यादा लोगों को बांटना है। तो नियुक्ति पत्र बांटते समय अचानक नीतीश कुमार जी भूल गए कि वो मुख्यमंत्री। ऐसा ही मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर उन्हें याद होता कि वो मुख्यमंत्री हैं तो शायद वो अपने हाथ से नियुक्ति पत्र लेने वाली महिला का हिजाब नहीं खींचते, लेकिन वो भूल गए। अब उनको भूलने की बीमारी है, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि किसी डॉक्टर ने इस बात का की अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्होंने खींच दिया। हम लोगों ने उसका विरोध किया और स्वाभाविक तौर पर मुझे लगा, जब मैंने पहली पोस्ट फेसबुक पर लिखा तो मुझे लगा कि देश भर में, राज्य भर में नौजवानों की सहानुभूति मिलेगी और लोग इसकी आलोचना करेंगे और मुख्यमंत्री इसके लिए खेद प्रकट करेंगे कि उनसे जो हुआ गलती हुआ। लेकिन मामला उल्टा हुआ और कई सारे लोगों को मैंने देखा, ऐसे लोगों को जो समाज में अपने आप को बहुत इज्जतदार कहते हैं, जो कई सारी अच्छी अच्छी बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, मैंने देखा कि इस मामले को धार्मिक एंगल से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि लड़की चूंकि मुसलमान है इसलिए उनका हिजाब खींच देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लड़की हिंदू होती, सिख होती, कुछ और रिलीजन की होती तो शायद दिक्कत हो सकता है। तो ये देश के अंदर जो हर मामले को धर्म के एंगल से या जाति के एंगल से देखने की कोशिश हो रही है, इसमें तो फिर न्याय की बात करना ही बेमानी हो जाएगी। फिर न्याय की बात कौन करेगा? मामला बिल्कुल साफ है। कई सारे लोग कमेंट सेशन में बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। हम लोग सारे लोगों का जवाब कमेंट में जाकर के देना उचित भी नहीं समझते सोशल मीडिया पर, लेकिन अपनी बात तो कहना पड़ेगा। आपकी गालियों से और आपकी धमकियों से, उलझुल जुलूल बातों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये बात आप सब लोग वेल नोन है, ये बात सब लोग जानते हैं। कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि भाई हिजाब पहन करके आना उचित नहीं है, ऐसे नौकरी कैसे होगा, ऐसे इलाज कैसे होगा। मसला ही नहीं, कई सारी प्रक्रियाओं को, जांच की प्रक्रियाओं को पार करके मुख्यमंत्री जी के करीब पहुंची होगी वो लड़की। उनके आईएएस, उनके आईपीएस, उनके सारे आला अधिकारी सब थे वहीं पे। और अगर मुख्यमंत्री को देखना ही है, जो कि उचित नहीं मानता मैं, तो फिर अपने किसी महिला अधिकारी को बोलते कि इनका नकाब हटवा दीजिए, फिर मैं उनको दूंगा। ये बहुत खराब शब्द है, लेकिन मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि एक सड़क छाप लुच्चे की तरह किसी महिला के मुंह तक हाथ पहुंचा करके उसका नकाब खींचना, कौन इसको उचित ठहरा सकता है? किसी के साथ ऐसा हो तो ये उचित नहीं। वो कभी किसी महिला के कंधे पे हाथ रखने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, इसलिए उचित नहीं है। और मैं यहां इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री क्षमा मांगेंगे नहीं मांगेंगे, ये मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जनता को तय करना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज के अंदर जो नया यूथ है, नए लोग हैं, उनको इस बात को समझना है कि ये मामला रिलीजियस नहीं है, ये एक महिला का अपमान से जुड़ा हुआ विषय है। और मुख्यमंत्री जी ने उनका नकाब, हिजाब या पल्लू सब एक ही तो होता है, इसमें अलग क्या है?
वहां तक हाथ पहुंचाना और खींचना ये बहुत गलत है। और आप सब जानते हैं कि वो लड़की इस मामले को लेकर के इतना दुखी है, इतनी ट्रॉमा में चली गई कि अब वो कह रही है कि हम नौकरी नहीं कर पाएंगे। वो नौकरी करने की स्थिति में नहीं। आप कह रहे हैं कि बिहार में हम बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला रहे हैं, बहुत सारे उद्योग स्थापित करेंगे, लोग आएंगे, बिहार में अच्छा माहौल बन रहा है। और बिहार से कोई लड़की जो एक अल्पसंख्यक समाज की लड़की है उसको आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। क्या बिहार में अल्पसंख्यक समाज के लड़कियां, गरीबों की बच्चियां, उनको आप सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे? तो ये मसला सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है और हमारे बिहार के प्रतिष्ठा से भी, मान सम्मान से भी। ये हम बिहारी हैं, हम बिहार की बात जानते हैं। और हमारे राज्य का एक मुख्यमंत्री इस तरीके से सड़क छाप लोगों की तरह बिहेव करेंगे किसी के साथ और हम नहीं बोलेंगे, ये कहां सही है? कल हमने देखा कि प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर दिया कि अब मुख्यमंत्री का नियुक्ति पत्र बांटते समय कोई स्क्रीनिंग नहीं होगी, वीडियो कुछ नहीं। क्या मतलब है? वो कहां सामना कर पा रहे हैं मीडिया का मुख्यमंत्री जी? एक बयान मुख्यमंत्री जी का देख लीजिए, रोज उनके ट्विटर्स पर फैसले आते हैं कि मुख्यमंत्री जी ये कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी वो कर रहे हैं। कहीं जाते हुए पुल का निरीक्षण करते हुए, रोड का निरीक्षण करते हुए, अस्पताल का निरीक्षण करते हुए कहीं किसी मीडिया का बाइट या बयान नहीं दिया जाता। सारे तरफ से अधिकारी घेरे लगते हैं, सारी तरफ से बीजेपी के मंत्री घेरे रहते हैं और वो सब चले जाते हैं घूम करके, ट्विटर पे चलता है। राज्य की जनता को अपने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में और उनकी हरकतों के बारे में जानने का अधिकार है। इसलिए जो भी शासन प्रशासन उनके साथ है उसको राज्य की जनता को यह बताना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री की ये जो अबनॉर्मल घटनाएं हैं ये क्यों हो रही। तो ये विषय है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर संवेदनशील होना जरूरी है। बिना मतलब का ज्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। वो लड़की हमारी बहन है, हमारी समाज की रहने वाली है, हम लोग उनके सपोर्ट में हैं और मुख्यमंत्री जी ने जो किया वो कहीं से भी उचित नहीं है। एक महिला का, जेंडर का और कह लीजिए कि उनके अपमान का एक विषय है, इसलिए इसको एक अपमान के रूप में हम देखते हैं। और मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं इससे बाहर निकलना तो डेफिनेटली उनको सिर्फ उसी महिला से नहीं बल्कि राज्य की तमाम महिलाओं से उन्हें क्षमा मांगना चाहिए कि उन्हें इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। और ये बिहार में नहीं, देश और दुनिया भर में लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, तो इस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, अभी चूंकि अलग अलग वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता। दूसरी बात, अभी जो संसद भवन में नया मनरेगा का कानून पास हुआ, इस पर 2 मिनट में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लंबे समय से चली आ रही है और इसमें डिमांड ऑन जॉब होता है। मजदूर जाएगा, काम मांगेगा और काम मिलेगा। अभी तक कई वर्षों का देश का आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट है कि 100 दिन का काम मजदूरों को नहीं मिलता। हम लोगों ने देखा है कि किस स्तर का भ्रष्टाचार मनरेगा में है। पता चलेगा कि मजदूरों का फोटो डाल करके पैसा निकाल लिया गया और कई बार ऐसी अखबार में घटनाएं छपी हैं कि जून के महीने में स्वेटर पहन करके मजदूर काम कर रहे हैं, ऐसा फोटो लगा करके पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो लगातार मनरेगा में मजदूरों के काम कार्यों का भी कटौती होता रहा है और उनके जो मांग रहे हैं उसको कभी पूरा नहीं किया गया। हम लोग गांव के गरीबों से जुड़े हुए हैं, हमारी राजनीति उनसे जुड़ी हुई है। हम लोगों ने कई बार अंचलों में, प्रखंडों में प्रदर्शन करते हुए और विधानसभा में अपनी आवाज को उठाते हुए मांग किया कि मनरेगा में मजदूरी बढ़ाई जाए। बढ़ाने के बाद कुल मिलाकर के अकुशल मजदूरों को 2025 में 428 रुपए किया तो गया, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई काम नहीं मिला। वो भी बहुत काफी नहीं आज के महंगाई के हिसाब से। उनका कार्य दिवस बढ़ाने का मांग किया हमने, कार्य दिवस नहीं बढ़ाया गया। हमने कहा कि मनरेगा को खेती कृषि कार्य से जोड़ा जाए, उसको नहीं जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर के 100 दिन की जो काम की गारंटी थी उसी को यह सरकार पिछले 10-12 वर्षों से नहीं दे रही। अब ये कह रहे हैं कि हमने नाम बदल दिया, शराब भी वही है, बोतल भी वही है, आपने सिर्फ रायपर बदलने का काम किया और कुछ नहीं। नाम बदलने का, महात्मा गांधी से क्या दिक्कत है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कितना अच्छा नाम। महात्मा गांधी को हटा करके भगवान राम को लाने के लिए आपने पूरी जुगाड़ गिरा दी, इससे क्या ही फर्क पड़ जाना। मनरेगा योजना में इस धार्मिक एंगल का या भगवान को लाने का क्या मतलब है? और सिर्फ राम नाम के लिए आपने पूरी योजना के नाम का जो है बंटाधार कर दिया। विकसित भारत, ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटी और पता नहीं क्या क्या।
पूरा का पूरा उसका संधि विच्छेद भी सही नहीं है और सही तरीके से लोग उसको समझ भी नहीं पा रहे। अब इसलिए ये जो नामाकरण हुआ है सिर्फ नामाकरण नहीं है, इसके साथ केंद्र की सरकार का जो शेयर था इस योजना में 90% उससे घटा करके उन्होंने 60% कर लिया, अपनी जिम्मेदारी घटा लिया। ये सबसे इसका दुखद पहलू है। पहले इस योजना में केंद्र सरकार 90% राशि देती थी और राज्य सरकार 10% राशि देती थी। अब केंद्र सरकार ने बिल पास कर लिया कि अब केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40%। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस योजना का विरोध मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कर रहे हैं। बिहार में 40% वो कहां से देंगे। और केंद्र सरकार ने एक और नया उसमें स्कीम में ला दिया कि मनरेगा का स्कीम उन्हीं राज्यों में चलेगा जहां केंद्र सरकार चाहेगी। मतलब वैसे राज्य जहां मोदी जी का शासन नहीं होगा या ऐसे राज्य जहां मोदी जी के समर्थन में शासन नहीं होगा, इसका मतलब वहां मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। मतलब ये ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जहां मोदी सरकार चाहती है कि जनता टोटली उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाए और जनता मजबूर हो जाए कि अगर उसे रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए तो वो मोदी से मिलेगा। तो इसलिए कुल मिलाकर के इस योजना का नाम राम जी करके इस योजना का राम नाम सत्य करने की तैयारी मोदी जी ने किया है। तो ये मजदूरों के गारंटी के लिए, उनके राइट्स के लिए लड़ करके यूपीए की सरकार में यहां के मजदूरों ने हासिल किया था। अब ये बीजेपी की सरकार जो मजदूर विरोधी सरकार है, ये पूरी इस योजना को खत्म करने, बर्बाद करने की पूरी योजना लेकर के आई है और हम लोग इसके खिलाफ मजबूती के साथ सड़क पर हैं। आने वाले दिनों में इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हम जो मजदूरों की गारंटी के लिए, उनके बेहतर जीवन के लिए, उनकी पक्की नौकरी के लिए, जो आउटसोर्सिंग की नौकरी है चल रही है उसको खत्म करके अस्थायी नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के लाइव सेशन में सिर्फ इतना ही और बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इसी तरीके से शाम वक्त बेवक्त आपसे लाइव जुड़े रहें।